हेलो एवरीवन, मैं रविंदर दिल्ली से आप सबका अपनी छत पर वेलकम करती हूँ। और आज जो है वो मैं आई छत पर पौधों को पानी देने के लिए और कुछ हार्वेस्टिंग थी तो उसको करने के लिए। और देखा मैंने कि बंदर महाशय जी पहले ही सब कुछ हार्वेस्ट करके जा चुके हैं और कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। एक एक चीज़ को छांट छांट के उन्होंने खाया है। कुछ मैंने सब्जियां जो हैं वो बीज बनने के लिए छोड़ी थी, जैसे कि ककड़ियाँ अब ना थोड़ी कम हो गई है उनकी ग्रोथ, तो मैंने सोचा था कि उनको मैं बीज बनने के लिए छोड़ दूं, पर सब नोच के खा गए। आप देखो, तो यहाँ 2 ककड़ियाँ लगी थी, मैंने सोचा था हार्वेस्ट करूँगी, इसको भी खा लिया और इसको भी खा लिया। उसके बाद यहाँ पर थी 2 ककड़ियाँ और ये देखिए, बस ऐसे आधी आधी तोड़कर खाकर सब फेंक के चले गए। और इन तो बेलों का पूरा बुरा हाल कर दिया, तोड़ दी, नोच दी सारी बेलें। और यहाँ पर थी 2 ककड़ियाँ, उनको भी हार्वेस्ट कर लिया। और यहाँ पर एक तोरी थी, वो भी नहीं बची। हाँ, वहाँ ऊपर लौकियाँ और तोरी लगी हुई हैं, वो बच गई हैं। और यहाँ पर मेरे पत्थर चट्टा के पौधे को इतना नुकसान पहुँचाया है ना, कोई कहने की, सारी डंडियाँ तोड़ दी हैं, पत्ते तोड़ दिए हैं उसके। और एक बैंगन के पौधे को पलट दिया है। बैंगन तो इससे खा ही गया, वो पौधे को भी पलट के चला गया है। इस वाले पौधे पे मैंने 2 ककड़ियाँ ना मिच्योर कर दी थी, बड़ी कर दी थी, ताकि मैं ना बीज बना लूँ। ये देखिए, बन रहे थे उनके अंदर से बीज, दोनों ही मतलब खा गया तोड़ के। पर इस बार उसने मेरे प्याज नहीं छेड़े, और प्याज ना बिल्कुल रेडी हैं हार्वेस्ट करने के लिए। और मैं सोच रही हूँ इससे पहले कि वो आए और प्याजों का सत्यापीठ दे, हम खुद ही हार्वेस्ट कर लेते हैं इनको। ये देखिए, इन 5 टब में जो है वो मैंने प्याज लगाए थे, और बाकी जो मेरी पौध बच गई थी उसको मैंने यहाँ वहाँ इधर उधर ना दूसरे पॉट्स में लगा दिया था। उन सबको आज मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। तो चलिए देखते हैं पहले कि कैसा रिज़ल्ट मिला है हमें। और अगर आप जानते हैं तो ये सब ना मैंने ऐसे जो कूड़ा कचरा होता है गांव, सॉरी, ये गार्डन से निकलता है जो भी, और जो किचन का हमारा वेस्ट होता है, उसको भर के इनको लगाया था। मिट्टी तो ऑलमोस्ट मेरे पास थी नहीं, ख़त्म ही थी। तो आज देखते हैं कि रिज़ल्ट कैसा मिला है। ये एक विंग का है, उखाड़ने का मन भी नहीं कर रहा, पर देखती हूँ कहीं और लगा दूँगी। सबसे पहले इस टब को खाली करते हैं। ये नीचे में थर्मोकोल के भर देती हूँ पीसेस। इससे क्या होता है कि ड्रेनेज बहुत अच्छा रहता है। और ये देखिए, जो मैंने भरा था ना नीचे, वो सब जो है वो डिकम्पोज हो चुका है, एकदम खाद में बदल गया हुआ है। चलिए प्याज देखते हैं। पहला, जब ऐसे डंडियाँ सूख जाए ना प्याज की ऊपर से, तो उनको हार्वेस्ट कर ही लेना चाहिए। इसको यहाँ रख देते हैं, इसमें हम प्याज डाल लेते हैं। जब भी आता है ना, वो प्याज भी खाता है, पता नहीं प्याज में उसको क्या टेस्ट लगता है, प्याज भी खाता है वो। कुछ प्याजों का तो साइज़ अच्छा है, और कुछ प्याज अभी छोटे ही रह गए। इस पे ना सीड बने थे, एक्चुअली मैंने इसको सीड बनने के लिए छोड़ा था, तो इस पे सीड बने, इसलिए देखिए ये प्याज खुद बड़ा नहीं हुआ। पर इसने मुझे सीड्स दे दी हैं, नेक्स्ट ईयर मैं इसी के सीड से जो है वो ग्रो करूँगी। ये बीच में गेंदा और मैक्सिकन पिटूनिया लगा हुआ है, इनको निकाल देते हैं। ये तीसरी टोकरी लेते हैं। कितने अच्छे जो हमें घर के ऑर्गेनिक प्याज मिल गए हैं, और सिर्फ हमारे जो गार्डन से कचरा निकलता है उससे, और जो हमारे किचन से कचरा निकलता है उससे। इसमें भी एक मैक्सिकन पिटूनिया लगा हुआ है। ये 2 इकट्ठे लग गए होंगे, एक छोटा रह गया, एक बड़ा। प्याज को ना आप ऐसे छोटे छोटे उनमें भी लगा सकते हो। आपके पास कम मिट्टी है, थोड़ा सा गार्डन वेस्ट भरो, ऊपर ऊपर की लेयर में मिट्टी डालो और आप लगा दो, क्योंकि इनकी जड़ें ज़्यादा नीचे नहीं जाती। देखिए कितनी छोटी छोटी जड़ें हैं।
पूरी सर्दियां जो है हमने इनसे जो है ग्रीन जो अनियन लीव्स वो हार्वेस्ट किए, और अब हमें जो है वो इनसे प्याज मिले। ये देखिए काफ़ी सारे प्याज है। अब इनको धो के मैं नीचे लेके जाऊंगी। ये देखिए, और भी इधर उधर जहाँ मैंने लगाए हुए हैं ना, पहले वो भी निकाल लूँ, सारे इकट्ठे करती हूँ। एक मैंने यहाँ गोभी की लगा रखी थी, गोभी मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। गोभी के साथ ही मैंने यहाँ पे 2 प्याज के वो लगा दिए थे। इन दोनों को निकाल लेती हूँ, जितने भी हैं जैसे भी हैं। उसके बाद और कहीं देखूँ, एक शायद इसमें भी है। हाँ ये रहा। कुछ कुछ तो वो बंदर निकाल निकाल के बीच में से ना खुद ही खा गया था। अब जहाँ जहाँ रह गए हैं लगे, मैं वहाँ वहाँ से निकाल रही हूँ। इस वाले प्लांटर में से 2 बंदर ने खा लिए थे। ये लहसुन रह गया है और ये एक प्याज रह गया, इसको ले लेती हूँ। और इस वाले का प्याज तो भी ये एक सूख गया, ये कभी हरा है, इसको रहने देते हैं, ये भी काफ़ी हरा है। और ये एक करेले के उसमें लगाया था, ये भी हरा ही है, अभी रहने देते हैं इसको भी ना। ओहो, प्याज ढूंढ रही थी और ये देखिए मैंने नोटिस किया मेरा कि भिंडी का पौधा देखिए ख़राब कर दिया। इसको सहारा दे देते हैं, शायद बच जाए। ये बंदर ना बहुत नुकसान करने लगा और रोज़ ही आ जाता है, 1-2 दिन छोड़ के। मतलब जैसे जो भी हम मेहनत कर रहे हैं इसी के लिए कर रहे हैं। ये कुछ मैंने लगाए थे अपने मिर्च के प्लांटर में, 2 मिल गए हैं। इसमें भी लगाया हुआ है एक। ये तो गोभी का वो था। बस ऑलमोस्ट सारे ही निकाल लिए हैं मैंने। इसमें देखती हूँ अगर ये पत्ता गोभी अभी भी चल रही है मेरी, इसमें देखती हूँ अगर कोई लगा हुआ है तो। नहीं, इसमें मैंने नहीं लगाया था। चलिए अब देखते हैं ज़रा कितने प्याज मिले हमें। ये देखिए इतने सारे फ्रेश ऑर्गेनिक प्याज अपने घर के, 2 किलो के करीब होंगे ये। खैर अच्छी हार्वेस्टिंग मिल गई है, बिल्कुल गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट में मैंने ये लगाया था। मैं आपको ना अभी इसमें कुछ और लगाने वाली हूँ, वो भी दिखाती हूँ कि मैं कैसे लगाती हूँ। सबसे पहले क्या है, जैसे मैं ऐसे ही ना ये भरती हूँ थर्मोकोल के पीसीस। थर्मोकोल के पीसीस भरने के बाद ताकि जो ड्रेनेज है ना वो अच्छा रहे मिट्टी का। उसके बाद जो भी ऐसे गार्डन से वेस्ट निकलता है ना वो भर दो नीचे। गार्डन वेस्ट भरने के बाद थोड़ी सी हम मिट्टी डालेंगे ऐसे, बस ज़्यादा नहीं डालनी, 1 मुट्ठी के करीब आप मिट्टी डाल दो। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे देखिए किचन वेस्ट रखा हुआ मैंने, इसमें प्याज सॉरी सेब के छिलके हैं, इसमें खीरा है, इसमें तरबूज की छिलके, ये सब सुखा लिए मैंने। ये खीरे के छिलके हैं, बीच में ये नींबू है, जो भी है ना आपके पास वो सब आप ऐसे इसमें भर दो। आपके पास बिल्कुल ताज़ा फ्रेश है, आप उसको भी भर सकते हो। मैं तो 2 दिन से इसको डाल रखा है ऐसे प्लांटर के ऊपर, तो इसका पानी जो है वो प्लांटर में चला गया है और ये जो है मेरा सूख गए हैं। ये बीच में केले के छिलके हैं, ये सब ना बहुत अच्छी खाद बन जाती है। और अब जैसे इतना प्लांटर हमारा भर गया, देखिए काफ़ी सारा मैंने जो है वो भर लिया। अब इसके ऊपर क्या करना है, हमें फिर दोबारा से मिट्टी डालनी है और अब हमें इसे पूरा मिट्टी से भरना है कंप्लीट। जो मेरे प्लांटर से निकली मैं वही वाली मिट्टी दोबारा डाल रही हूँ। मिट्टी में ऑलरेडी खाद पहले ही मिली हुई है। इस तरह से पौधे लगाने से ना, एक तो देखिए आपके खाद का खर्चा बच जाता है, दूसरा ये जो हमारा किचन वेस्ट है ये मतलब हमें बाहर नहीं फेंकना पड़ता, डंप नहीं करना पड़ता, इधर उधर कचरा फैलाने से अच्छा है कि अपने गार्डन में यूज़ कर लो। और उसके बाद जैसे जैसे ये डिकम्पोज होता है हमारे पौधों को
खाद मिलती रहती है और हमें अच्छी ऑर्गेनिक जो है वो सब्जियां मिलती हैं बिना किसी झंझट के। और ऐसे खाद बनाने से क्या होता है कि एक ना तो बदबू आती है, ना कीड़े आते हैं, कुछ भी नहीं आता। वैसे तो क्या है कि जब हम ऐसे बनाते हैं ना खाद, तो उसमें देखियो पानी भी निकलता है, बदबू भी आती है और कीड़े भी पड़ते हैं। बिना कीड़ों के ना खाद नहीं बनती। कीड़े तो इसमें भी पलेंगे पर वो नीचे 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 रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे, और अपना आराम से नीचे नीचे डिकम्पोज होती रहेगी हमारी जो भी किचन वेस्ट है, और खाद तैयार होती रहेगी। वैसे क्या है कि हम सिर्फ खाद बनाते हैं तो उसमें जो है वो जितना भी लीचड़ बनता है, जो मतलब लिक्विड निकलता है, उससे उसे लीचड़ कहते हैं किचन वेस्ट से, वो सब और मिलके बदबू पैदा करते हैं। ऊपर से कीड़े बहुत बनते हैं, और वो जो है डस्टबिन से जिस भी उसमें हम कंपोस्ट बिन में कंपोस्ट बनाते हैं ना, उससे बाहर निकलते रहते हैं। तो वो थोड़ा इरिटेटिंग सा लगता है। ऐसे जब हम बनाते हैं ना, तो ये देखिए एक हमारा पॉट जो है वो तैयार हो गया। और इसमें हमें देखिए जितनी मिट्टी निकाली थी उसमें से अभी भी मिट्टी बची हुई है, मिट्टी बच जाती है, मिट्टी कम लगती है, प्लस हमारा जो भी गार्डन का वेस्ट और किचन का वेस्ट है वो संभल जाता है, और हमें अच्छी और हेल्दी सब्जियां मिलती हैं। क्योंकि जैसे जैसे पौधों की जड़ें नीचे जाएंगी ना, ये जो हमने मटेरियल भरा है ना अंदर, वो डिकम्पोज हो जाएगा। वो डिकम्पोज हो जाएगा, हमारे जो पौधे हैं उनकी जड़ों को अच्छा और हेल्दी एकदम से खाद मिलेगी, और हमें अच्छी उस खाद की वजह से हमें अच्छी सब्जियां मिलेंगी। तो बस ऐसे ही आप भी अपने कंटेनर भरिए किचन वेस्ट से और गार्डन वेस्ट से, और अच्छी और हेल्दी सब्जियां लगाइए। अब मैं इन सब प्याज़ों को एक बार पहले धोऊंगी पानी से अच्छी तरह से, उसके बाद जो है वो टोकरी में भर के नीचे ले जाऊंगी। देखिए काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग है प्याज की। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।